साथियों नमस्कार। खड़की टीवी में आपका स्वागत है। और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक राठी। और एक अहम मुद्दा है रवि आज़ाद जो किसान नेता हैं उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो भी सुनने में आ रहा है भाई उनको गलत फंसाया जा रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो पहले से कह रहा हूँ, मैंने दलजीत सिसाई का भी कहा था, इसका भी कह रहा हूँ। वो बीइंग ए जाट और किसान नेता होने की वजह से रवि आज़ाद को फंसाया गया है। रवि आज़ाद की गाड़ी जरूर थी, लेकिन गाड़ी में रवि आज़ाद था नहीं। वो सामाजिक बंदा है और गाड़ी उसको लेना देना पड़ जाता है। जो गाड़ी में थे वो इस मामले में देखे रवि आज़ाद को तो बगैर उसके ना फंसाया जाए। नहीं, गाड़ी तो आपकी मैं लेके चला जाऊं और अगर मैं मर्डर कर देता हूँ तो जिम्मेवार तो मैं ही हूँ ना। आपका तो इतना ही इन्वॉल्वमेंट है, आपकी गाड़ी थी। पर मर्डर का केस तो आपके ऊपर नहीं लग सकता। 302 307 उस वक्त की रवि आज़ाद की फोन की लोकेशन भी देखी जा सकती है। वो था या कहाँ था उस वक्त अगर फोन चालू है, उसने उस पर बात की है, तो फिर तो कोई मामला बनता ही नहीं। नहीं, ये ठीक बात है। और मैं एज ए प्रवक्ता राष्ट्रीय कुंडू पे हम भी समर्थन करते हैं उनका कि भाई रवि आज़ाद निर्दोष है और पूरी राष्ट्रीय कुंडू काप उनके साथ है। और रवि आज़ाद 24 घंटे में से 21 घंटे काम करता है, क्योंकि 2020 से आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं, वो लड़का 3 घंटे सोता है। तो उसको टारगेट बनाया गया इस मामले में और बहुत सी खापें किसान नेता उसके समर्थन में आ भी गए। उसको टारगेट इसलिए बनाया कि पहले तो उसको राकेश टिकैत को उसने छोड़ दिया और उसके बाद उसकी जो मेहनत थी उससे जयप्रकाश दलाल जो वहाँ का पहले का मंत्री था जो वो हार गया और वो दूसरा फर्टिया वगैरह वो जीत गया। शायद उसने फर्टिया की मदद की थी। इसको है वो अपना खुंदक निकालने के लिए रवि आज़ाद को फंसाया गया। नहीं, फर्टिया की वजह से नहीं, ये तो पूरा टिकैत का मामला है। जैसे टिकैत के बारे में आप क्या कहोगे, क्या है वो सरकार का दल्ला है पक्का। बीजेपी का ऐसा आपने कही मैंने बहुत पहले कही थी। ऐसे उसका बाप था, बीजेपी का एजेंट है, ऐसा ही वो है। आपने कही थी ये बात, कही थी और बिकाऊ है, बिल्कुल बिकाऊ ठीक है। और रवि आज़ाद ने उसके संगठन में काम किया और काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया। और हरियाणा में अगर उसकी कोई पहचान बनाई राकेश टिकैत की, उसमें रवि आज़ाद का अहम रोल है। और उसको समझाया भी था कि इसके साथ मत रहे। उसको समझाया भी था। बिल्कुल बिल्कुल। और अब टिकैत ना ऊपर से भी उसको है ना प्रेशर डाला गया हो। नहीं, ये टिकैत आज़ाद को डालने की वजह से ही सारा मामला हुआ है। फर्टियार उनका कोई ब्योत नहीं है। जो दलाल है ना, जेपी दलाल, फर्टिया तो जीत गया ना। फर्टिया की तो उसने मदद की थी। मैं कह रहा हूँ जेपी दलाल का भी कोई ब्योत नहीं है इतना बड़ा। वो तो मामला वो तो खैर अंदरूनी बातों से पता चलेगा किसका क्या ब्योत है, लेकिन उस पे ऊपर केस सिर्फ खुंदकबाजी से ही लगाए। ये है ना, बिल्कुल बदले की भावना से। इसमें और कोई किसान नेता है, और कोई वजह नहीं है। उधर से डॉक्टर सिक्कम है, उनको और जितने भी किसान नेता हैं उन पे चुन चुन के अलग अलग। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जाटों को भगत सिंह ना बने, वो महात्मा गांधी बन के रहे। उसके लिए कौम के लिए फायदे में रहेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए फायदा रहेगा। नहीं, भगत सिंह तो जाट था, महात्मा गांधी कोई बात नहीं एक तरह से बनिया था। एक तरह से बनिया था। तो आप जाटों को ये कैसे कह दोगे भगत सिंह ना बने? तो भगत सिंह बन के क्या होगा? जब आज़ादी किसने दिलवाई? आज़ादी का तो खैर अलग मुद्दा होगा, लंबा चला जाएगा। आज़ादी के बाद में बात कर लेंगे। आज़ादी किसने दिलाई, कैसे आई? रात के 12 बजे आज़ादी नहीं आती। चरखा चलाने से भी नहीं आती। रात के 12 बजे नहीं आती आज़ादी। चरखा ही चलाती थी हमारी बुढ़िया, चलाती नहीं थी चरखा। फिर उससे आज़ादी आ गई? किसकी आज़ादी आई है? आई है नहीं, आज़ाद तो आज भी नहीं है हमें। वो बाद की बात हो जाएगी। अभी आप है ना रवि आज़ाद पे बात कर लें। चलो, रवि आज़ाद कुल मिला करके आपके हिसाब से क्या लगता है आपको?
फंसाया गया उसको, इसमें तो ना कोई दो राय नहीं है। बात ना वो गाड़ी में था, ना और था, ना उसका आसपास कोई फ़ोन की लोकेशन मिली है। लेकिन पुलिस है, केस दस कुछ भी कर सकती है। कोई भी आईपीसी और फलाना जो अभी वो नए से ही था, अब आईपीसी का नाम पर दिया, बीएनएस बना दिया ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उससे तय तो कुछ भी कर सकते हैं। उसमें पुलिस को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। और इस पे हम ना अपना संगठन आगे वहाँ भी एसपी से मिलेगा एक बार, और उसकी सारी एफआईआर वगैरह देख के उस पर आगे की कार्रवाई का देखते हैं क्या किया जाए। बाकी तो उसने वकील वगैरह से बात कर ही ली होगी। चलो, सरकार से तो कोई बहुत बड़ी आशा है नहीं। ना ना। प्रशासन और अधिकारियों से हम ये अनुरोध करेंगे कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करें वो इस मामले में। हाँ, हैं? कम से कम रवि आज़ाद पे जो एफआईआर है वो हटा दें। उसका क्या है, क्या रोल है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करे वो बस, अपने बस। है ना भी आपके प्रशासन। रवि आज़ाद को बरी किया जाए, एफआईआर उसकी रद्द है ना की जाए। अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा का यही है ना डिमांड है। तो डॉक्टर साहब से हमारी खास बातचीत में ये बात निकल के आई कि रवि आज़ाद को गलत फंसाया गया है और उसके खिलाफ जो भी झूठी एफआईआर है वो रद्द की जाए। साथियों, इस पे आपका क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार।